परीक्षित, भगवान का चरण कमल ये जब ब्रह्मलोक पहुंचा, यहां से बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो श्री भगवान का श्री चरण है। तो नख चंद्र की छटा से सत्यलोक फीका पड़ गया। भगवान के चरणों की नख कांति से ब्रह्मलोक फीका पड़ गया। स्वयं ब्रह्मा उस प्रकाश में डूब गए। मरीचि आदि ऋषि, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बड़े बड़े योगी भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद उपवेद नियम यम तर्क इतिहास वेदांग पुराण सहित ये सब मूर्तिमान होकर वहां भगवान के चरणों की आराधना। योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला। वो सब महात्मा वहां विराजमान भगवान के चरण कमल की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से सब कर्मों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ब्रह्मधाम की जो प्राप्ति की महापुरुषों ने, वो सब चरण की वंदना कर रहे हैं। अगवानी करने के बाद विश्वरूप भगवान के चरण का अर्घपाद्य से पूजन कर प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा के कमंडल का वही जल वामन भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हुआ। आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पावन करती हुई ये गंगा जी हैं। गंगा जी क्या है? मूर्तिमान भगवान के चरणारविंद की उज्जवल कीर्ति है। ब्रह्मद्रोह साक्षात ब्रह्म है। अलकनंदा, मंदाकिनी और पृथ्वी पर भागीरथी गंगा। भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा किया, विभूतियां समेटी। तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से भगवान की स्तुति की। ऋक्षराज जाम्बवान जी जिस समय भगवान नाप रहे थे, उस समय मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगल में विजय घोषणा। तभी वो जब कौन जाए समुद्र के पार, तो कह रहे हैं कि समुद्र क्या, बूढ़ा हो गया हूं। नहीं तो जितने में भगवान ने 2 पग पृथ्वी नापी थी, उतने में 7 परिक्रमा पूरे ब्रह्मांडों की। और हर जगह जय घोष, वामन भगवान की जय। मन के वेग के समान, मन के वेग के समान। जैसे आप बंबई गए हो, अभी सोचो अभी पहुंच जाओगे, अभी मन बंबई की वो सीन ले आएगा जो आप देखे हो। या अमेरिका गए हो, या इतना तीव्र गति थी जाम्बवान जी की। और बहुत पुराने हैं ये, हर अवतार में है। देखो वामन अवतार में ये लीला, और रामा अवतार में वो लीला, और कृष्णा अवतार में भी लीला। जाम्बवती जी इन्हीं की तो पुत्री है। और युद्ध भगवान श्री कृष्ण से बहुत दिन जो अंदर युद्ध चला, जब जाम्बवान रग रग दर्द करने लगी तो उन्होंने कहा ऐसा पिटाई करने वाला कोई हो ही नहीं सकता दूसरा स्वामी के सिवा, कि जो हमारे शरीर में पीड़ा पहुंच जाए। तब उन्होंने कहा प्रभु आप हमारे राम जी हो। तो श्याम जी ने दिखाया राम जी का रूप, तो कहा भेंट में कन्या स्वीकार करो, ये दहेज में सिमंतक मणि ले। जाम्बवती जी वही महाभागवत जाम्बवान जी भगवान की मंगल में विजय घोषणा की। दैत्यों ने देखा, जो बड़े बड़े वीर थे, कि 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने तो सारा त्रिभुवन ले गए। हमारे महाराज यज्ञ में दीक्षित हैं, वे कुछ कहेंगे नहीं।
तो उन्होंने कहा अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये महामायावी हरि है, ब्राह्मण के भेष में आकर देवताओं का काम बना रहा है और हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित है, इसलिए इस ब्रह्मचारी वेश बनाकर आने वाले, याचना करने वाले पर आक्रमण करो। दैत्यों ने कहा हमारे स्वामी को इसने छल लिया है, हमारे स्वामी कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसी अवस्था में हम लोगों का कर्तव्य होता है अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करना। और असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए, वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। पहले ही बता दिया कि जब वामन भगवान ने अपने चरण बढ़ाना शुरू किया था तो दिव्यास्त्र और दिव्य पार्षद सब पहले उपस्थित हो गए थे। एक क्षण में जितने दैत्य उत्साहित होकर के, तो नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुण जयंत, श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत, ये भगवान के दिव्य पार्षद संहार करने लगे दैत्यों का। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तो उनको शुक्राचार्य जी के शाप का स्मरण आया कि गुरुदेव ने शाप दे दिया है कि ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाओ। तो उन्होंने कहा विप्रचित्ति राहु नेमी आदि दैत्यों, मेरे भाइयों मत लड़ो, शांत हो जाओ, इस समय हमारा अनुकूल नहीं है। दैत्यों, काल के विधान को जानने वाले, सामर्थ्य रखते हुए भी अपने क्रोध को दबा करके समय का इंतजार करते हैं, ये समय सही नहीं है। देखो, जब हमारी उन्नति का समय था तो काल हमारे पक्ष में था, देवताओं को बिना लड़े स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा था। आज काल हमारे प्रतिकूल है, इसलिए हमारी अवनति होनी है। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि, कोई उपाय इस समय मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि काल हमारे अधीन नहीं, इस समय काल विपरीत है। तुम लोग चिंता मत करो, शांत हो जाओ। दैव काल जब हमारे अनुकूल होगा तब हम पुनः इंद्र पद प्राप्त करेंगे। परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षद विजयश्री और दानव भाग गए। भगवान ने पक्षीराज गरुण से कहा कि बांधो इस बलि को, वरुण पास में बांध दो। ये बहुत कष्टप्रद पास होता है, प्रतिपल प्राणों को कष्ट देता है। बांध दिया गया, वरुण पास में बलि को बांध दिया। वैसे बिल्कुल विचित्र लीला है इनकी। देखो, जब केवल इनको कोई पकड़ना चाहता है कि मुझे केवल भगवान चाहिए, तब ये बात बहुत हिम्मत करके चलना है। केवल भगवान के लिए बहुत हिम्मत करनी है। गुरु ने मना किया, बलि ने नहीं माना, भगवान को दे दिया, तो प्रशंसनीय। भगवान ने यहां प्रशंसा नहीं की, कहा बांधो इसको। गरुण जी को आदेश किया, तुरंत वरुण पास में बांध दिया। अब तो आकाश में समस्त दिशाओं में कि गलत है, गलत है। क्योंकि जिसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, अब क्या है? अभी अहंकार देखना है कि देने का अहंकार है क्या? ये जगत गुरु हैं ऐसे। वरुण पास में बहुत कष्ट,
सब संपत्ति छिन गई और लेने वाले कठोर व्यवहार दिखा रहे हैं। बांध दो, बांध दिया, जैसा विपक्ष में होता है। भगवान ने बलि से कहा, ए असुर, तुमने मुझसे कहा था कि 3 पग पृथ्वी, तो 2 पग में हमने समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। बोल अब तीसरा पग कहां से देगा? पूरा कर। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती, जहां तक नक्षत्र, चंद्रमा, किरणें, बादल बरसते, सब नप गया। तेरे देखते देखते मैंने पैर से भूलोक, आकाश, दिशाएं, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सब नाप लिया। बोल तीसरा पग अगर नहीं देगा तो तुझे नरक में डालूंगा। यही संभाले तो संभल सकता है, नहीं तो ऐसी कैसे ऐसे हो सकता है। और गुरु तो तेरे प्रतिकूल हो ही गए हैं, शाप दे ही दिया है, अब अवश्य अवश्य तुम नरक जाओगे। जो दान देने की बात करके मुकर जाता है, धोखा देता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुझे बड़ा घमंड था, मैं त्रिभुवनपति हूं, मैं बड़ा दानी हूं, मैं दूंगा, ऐसा कह के, और फिर दे नहीं पाया। अब तीसरा पग पूरा करने तुझे नरक भोगना पड़ेगा।